दोस्तों ये कहानी है एक गांव के सरपंच की। वो सरपंच बहुत नेक इंसान था। वो अपने गांव के लोगों को हर प्रकार की मुसीबतों से बचाता था। जितना हो सके उतना उनकी मदद करता था और गांव के लोग भी सरपंच से काफ़ी खुश थे और उसकी काफ़ी इज्जत करते थे। लेकिन सरपंच का बेटा काफ़ी नालायक था। वो कोई काम नहीं करता था, सारा दिन सोता रहता था। ना तो उसने ढंग से पढ़ाई की और ना ही खेती सीखी। समय धीरे धीरे अपनी चाल चलता रहा। सरपंच बूढ़ा होता गया और उसका बेटा जवान। और अब सरपंच काफ़ी चिंता करने लग गया था। एक रात सरपंच ने अपने बेटे को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन में एक लक्ष्य चुनो और उसे याद रखो। वो सरपंच अपने बेटे को एक बैग देता है जिसमें कुछ अनाज और खाने की चीज़ें थी और एक मैप और कुछ पैसे देकर कहा कि 50 साल पहले तुम्हारे दादाजी दक्षिण भारत गए थे और उन्हें हाथियों के जंगल में खजाना मिला था। लेकिन वो लुटेरों के डर से कुछ खजाना वही एक मंदिर के पीछे गाड़ आए। तुम वहां जाओ और वो खजाना लेकर आओ। वो लड़का इस काम से काफ़ी खुश होता है और अगले ही दिन अपने काम के लिए चल पड़ता है। इस काम को पूरा करने के लिए उस लड़के को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना था। रास्ते में कुछ लोग उसे खाने को भी देते, कुछ लोग उसे रास्ता भी बताते और कुछ लोग उसे लूटने की भी कोशिश करते। और इसके अलावा रास्ते में बारिश, धूप और अधिक ठंड में उसे रुकना भी पड़ता। वो लड़का इन मुसीबतों को पार करते हुए 1 साल बाद उस मंदिर के पास पहुंचा। वो उस मंदिर के आगे पीछे गुफाओं में सब जगह उस खजाने को ढूंढने लगा, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। उस जगह पर उस लड़के को 2 दिन बीत गए थे और उसे समझ आ गया था कि मेरे पिताजी ने मुझे झूठ बोला है और अब उसके पैसे भी खत्म होने वाले थे। तीसरे दिन वो लड़का वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक खुशी थी। वो प्रकृति से अपनापन महसूस करने लगा था। वो फूलों को देखकर मुस्कुराता और अब उसने बहुत सारी चीज़ें भी सीख ली थी, जैसे जंगली फल खाना, फटे हुए कपड़ों को सिलना। ठीक 2 साल बाद वह लड़का अपने घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया। उसके पिता ने उससे पूछा कि तुम्हारा सफ़र कैसा रहा, तुम्हें खजाना मिला? वो लड़का कहता है कि मैं उस खजाने तक पहुंचूं उससे पहले कोई और खजाना ले गया था। पहले मैं अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी गया था, लेकिन जब मैं वापस आया तो बहुत कुछ सीखा, नए नए दोस्त बने। उस लड़के को इन सब अनुभवों के कारण उस खजाने का ना मिलने का बिल्कुल दुख नहीं था। उसके पिता ने कहा कि असली खजाना तो तुम्हारे अंदर है। पहले तुम्हारे पास कोई गोल नहीं था, तुम भटके हुए थे। लेकिन जब तुम अपने लक्ष्य के रास्ते पर चले तो तुम्हें पता चला कि सफ़र ही मंजिल है। तुम्हें पता चला कि अभ्यास ही मंजिल होती है। दोस्तों जब हमें कुछ करना होता है, कहीं पहुंचना होता है, तो हम जल्दबाजी करते हैं और रास्तों से सीखते नहीं हैं, जिसके कारण हम मंजिल पर पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।